नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में बहुत व्यापक पैमाने पर जो समान सिविल संहिता की बात हो रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 44 से प्रेरित है, जिसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, उसी के बारे में मैं आपको विश्लेषण करके बताना चाह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या पहले की भी जो भी सरकार हुई, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कांग्रेस अलायंस यूपीए का हो, या बीजेपी अलायंस एनडीए, क्यों नहीं लागू कर पाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट्स है। इसे डायरेक्ट सरकार लागू नहीं कर सकती है। इसके लिए पहले तो कानून बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि ये कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, कोर्ट में इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक डायरेक्शन देता है, राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करती है। इसी कारण ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, पहले राज्यों को अपने जो भी इनके पार्टी के जहाँ जहाँ सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों से ये इन पर कमेटी बनवा रही है, उन पर ये वहाँ पे ये लागू करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो मुस्लिम को बल्ली का बकरा बनाया जा रहा है, जो खास करके जो बिकाऊ पत्रकार है, और मुस्लिम मुस्लिम के कर रहे हैं कि मुस्लिम के लिए होगा, इससे ज़्यादा जो समस्याएं वो आदिवासी क्षेत्र में है। वहाँ भी बहुपत्नी व्यवस्था, आदिवासी कोई जाति ही नहीं है ना, कोई उसको धर्म ही मान सकते हैं, क्योंकि धर्म उसी का होता है जिसका कोई जाति हो। और भारत की संस्कृति में जहाँ तक बात है कि पहले संस्कृति को ही फॉलो करते हुए लोग धर्म को मानते हैं। ये चलते ही ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे आदिवासी में आएंगी। और हो सकता है कि जो 2024 का इलेक्शन है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको कानून बना करके लागू कर दिया, तो हो सकता है कि चुनाव में हार का भी सामना करना पड़े, क्योंकि जब कोई चीज़ बन जाता है तब लोगों की जानकारी होती है। वो आदिवासी जो क्षेत्र का इलाका है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो सिर्फ मारना और मार खाना जानते हैं। जैसे उन्होंने एक पत्थर गढ़ी एक अपना शासन का क्षेत्र बनाया है, जो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वो पूरा इलाका में पत्थर गाड़ देते हैं, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता, चाहे वो मिलिट्री भी हो, पुलिस भी हो। उन पर वो अपना उनसे झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। इस चलते जो ज़्यादा समस्याएं जो आएंगी इसको लागू करने के लिए, वो आदिवासी आदिवासी क्षेत्र में आएंगे, आदिवासियों के लिए आएंगे। दूसरी चीज़ की जो मनरेगा को लाया गया है, वो अनुच्छेद 41 से प्रेरित है, जो काम, शिक्षा, लोक सहायता मांगने की बात करता है। और उसी के आधार पर मनरेगा कार्यक्रम बनाया गया, जो एक्ट बना, जो यूपीए गवर्नमेंट ने में जो बना एक्ट, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अकुशल मजदूरों को जो मजदूरी देने की बात की गई है, वो जो 41 अनुच्छेद 41 से प्रेरित है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। उसी तरह से अनुच्छेद 44 जो है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है, जो समान सिविल संहिता की बात करती है। और ये जो लोग, देश के लोग जो उदाहरण दे रहे हैं कि गोवा में लागू है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, गोवा में आज से नहीं समान सिविल संहिता लागू है, पुर्तगाली शासन के टाइम से लागू है गोवा में ये समान सिविल संहिता। इस चलते इसकी तुलना अनुच्छेद 370 और 35 से करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से जो है, वो वहाँ पे जो अस्थायी रूप से लागू किया गया था, वो ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व की पार्ट्स है। और ये जो अनुच्छेद 370 मौलिक अधिकार कोई पार्ट्स नहीं है, सिर्फ 35 की जो बात करता है, अनुच्छेद 35 जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान 12 से 35 तक में होता है, उसमें कहता है कि जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है उसको लागू करेगा। और इसमें सेना को भी वर्जित करता है उस क्षेत्र में। तो उसी कारण वो राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त था कि जहाँ तक बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पे सेना बिना इजाज़त के नहीं जा सकते थे, पुलिस नहीं जा सकती थे, उसी में एक 35 ये बनाया गया था। ये चलते इसकी तुलना इससे करने का प्रयास नहीं करें। और इस तरह की जो समस्याएं जो समान सिविल संहिता को लेकर के आ रहा है, खास करके हर दिन न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम, 3 तलाक, तो बहुपत्नी विवाह, इससे ज़्यादा आप देखिए तो आदिवासी क्षेत्र में ऐसे बहुत से धर्म हैं, छोटी छोटी जो धर्म मानने वाले लोग हैं, उनमें बहुत तरह तरह की समस्याएं व्याप्त हैं। तो समान सिविल संहिता लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसमें जो जहाँ तक जो बात है, इसमें पार्लियामेंट में पहले एक्ट बनेगा, जैसे मनरेगा के लिए बना था, उसके बाद इसको लागू करने की बात होगी। उसके बाद इसका क्या असर पड़ेगा और क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को ही पता है। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो कानून बनाकर लागू कर सकती है, लेकिन कोई भी आदमी जिसको सत्ता का
लग जाता है या सत्ता की चाह हो जाती है, वो सत्ता खोना नहीं चाहता है। जैसे मान लिया बाघ के मुंह में एक बार अगर खून लग जाए तो हमेशा शिकार ही करना पसंद करता है। वो चाहे उसके लिए जो भी हो या जो भी त्याग करना पड़े। लेकिन यहाँ जो अनुच्छेद 44 जो समान सिविल संहिता की बात करते हैं पूरे देश में, जिसको यूनिवर्सल सिविल कोड कहते हैं, लागू में कितने तरह के परेशानियाँ आएंगी, वो तो जब कानून बनेगा लागू होगा। हो सकता है कि कृषि बिल की तरह इस कानून को भी गवर्नमेंट को वापस नहीं लेना पड़े लागू करने के बाद, क्योंकि विरोध प्रदर्शन होंगे। और जहाँ तक मेरी ये अनुच्छेद 44 को लेकर के जो अपना जो सोच है या विचार है, ये देश में जैसे सीए एनआरसी की तरह जो जहाँ तहाँ धरना प्रदर्शन होने लगे, वैसा ना हो। और बहुत जगह पे तरह तरह के परेशानियाँ आ सकती हैं इस समान सिविल संहिता को लेकर के। ये चलते इसको लागू करने में बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिसके तो उसको कानून बनने के बाद इसका ये क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जिनको जानकारी नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक से एक एडवाइज़र होते हैं, इंटरनेशनल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल से एक से एक इंटेलेक्चुअल होते हैं जो उनको सुझाव देते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा। और जो बार बार ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये लागू नहीं किया, ये इतने दिन तक शासन में रही, तो कहीं ना कुछ कमियां रही हैं कि हर कुल लोग को शासन जाने से खतरा बना रहता है। तो ये समान सिविल संहिता की बात करने से अच्छा है कि देश में जो अभी जो तरह तरह की जो समस्याएं आई हुई हैं, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी की है, जहाँ जहाँ दंगा फसाद हो रहा है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, या फिर हिंदू मुस्लिम को लेकर के बेमनस फैलाया जा रहा है। खास करके मुस्लिम तबके को इस कारण टारगेट बनाया जाता है कि अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा संख्या और मजबूत भी हैं, टक्कर भी देते हैं। इस कारण इनके टारगेट बना करके समान सिविल संहिता 370 और 35A पर भी लोग बोलते थे कि मुस्लिम ये करेगा, इसके लिए मुस्लिम का ये, अरे मुस्लिम का वो तो देश का नागरिक है। और आप अच्छा काम किए, कहीं तो 370 और 35 से हटाए तो कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी ने आपको समर्थन ही दिया है। तो मान लिया जाए समान सिविल संहिता आप लाते हैं, अब खासकर 3 तलाक में, तो 3 तलाक पर जो अभी कानून बनाया है वो लंबे टाइम के लिए वाला तलाक वाले पे नहीं है। आपने ये बनाया कि अगर तत्काल तलाक मान लिया 3 तलाक 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 अगर कह देता है, उसके लिए आपने कानून बनाया। ये चलते देश की जनता को भ्रम में डालने की कोशिश न किया जाए। ये 3 तलाक इंस्टेंटली जो दिया जाता है उसके लिए है, ये नहीं कि मान लिया जाए कि 3-4 महीने के में देने की जो प्रोविज़न होता है उसको उसके लिए बनाया गया है। ये देश एक तरह से ज़िंदगी है, सबके लिए ज़िंदगी है। देश है तभी हम लोग हैं, चाहे कोई संप्रदाय के लोग हैं। तो देश एक तरह से ज़िंदगी देने वाला है। देश को भारत माता भी कहते हैं। इसीलिए इस देश के बारे में एक शेर भी कहा गया है, ज़िंदगी जब तुझको समझा मौत फिर क्या चीज़ है, ऐ वतन तू हो बता तुझसे बड़ा क्या चीज़ है। मेरे कोई जो शायर ने कहा है, ये जो देश को जो बताओ कि तुमसे बड़ा कोई जब देश ही नहीं रहेगा, तो फिर आप ये सरकार किसकी रहेगी, कानून क्या बनाइएगा। सबसे पहले जो अभी देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर समान सिविल संहिता को लागू करना चाहते हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करें। जितने तरह के जो वैमनस्य फैल चुका है उसको दूर करने की ज़रूरत है। अभी देश की जो सबसे बड़ी समस्या जो महंगाई को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, जो सरकारी संस्थानों में जो वैकेंसी खाली पड़ी उसको भरने की ज़रूरत है। इसको आप भरें तो भी ये देश को मजबूती मिलेगी, तभी आपको कानून का भी समर्थन मिलेगा। ये चलते ये सब ध्यान भटकाने वाली चीज़ है कि आप कभी समान सिविल संहिता को लेकर के, कभी ज्ञान वापी को लेकर के, कभी मथुरा को लेकर के। चूँकि देश की हर लोग जानता है कि पूरे विश्व की स्थिति खराब है, तो भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन जिस समय ने आपने लॉकडाउन लगाया, जीएसटी लगाया, जो हाई प्रोफाइल रेट पर पहले जीएसटी लगाया, जबकि सब लोग को सुझाव दे रहे थे कि इतने हाई प्रोफाइल जीएसटी नहीं चलेगा, उससे बहुत नुकसान हुआ। उसके आप पहले आपने डिमोनेटाइजेशन को ला दिया, पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। इस समय समय पर आपने देश को मजबूत करने की बजाय इसको कमज़ोर करने की ही बात की। फिर आगे चल कर के आपने सीए एनआरसी लाया, उसके कारण ही बहुत प्रभावित हुआ। शायद अगर सीए एनआरसी का अगर मान लिया जाए आंदोलन नहीं शुरू होता और इतने बड़े बड़े व्यापक पैमाने पर नहीं होता, तो शायद मोदी जी इतना जल्दी लॉकडाउन भी नहीं लगाते। ताकि आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एक ये बहाना था लॉकडाउन लगाना।
और उससे क्या नुकसान ही हुआ। ये चलते कोई भी कानून बनाने के पहले या कोई भी अगर आप कानून को फॉर्मेट करते हैं तो इसको सोचे समझे। अभी देश की स्थिति बहुत ख़राब है, पहले देश को संभालिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करें, तभी ये देश मजबूत होगा। तब समान सिविल संहिता की बात कीजिएगा। और ये समान सिविल संहिता लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि शुरू में किसी को पता, जैसे कृषि बिल को भी किसी को पता नहीं था क्या हो रहा नहीं हो रहा, जब लागू हुआ, जब बड़े पैमाने पर यह हुआ तो देखिए किस तरह से आंदोलन खड़ा हुआ। उसमें सरकार हारी भी, और हर जगह गवर्नमेंट जो गैर संवैधानिक कार्य कर रही है, या किसी को अरेस्ट करना हो, या किसी को पीछे सीबीआई ईडी लगा रहे हैं, जैसे आपने शाहरुख खान जी के बेटे को आर्यन के बारे में सुना, उनको क्लीन चिट दे दिया, किस तरह से फंसा रही है कि कोई कुछ बोल रहा है या कोई इनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, ज़बरदस्ती किस तरह से कर रहे हैं। तो इस सब पर अभी रोकने की ज़रूरत है। और समान सिविल संहिता की जहाँ तक बात है कि किसी जो अनुच्छेद, जो राज्य के नीति तत्व के अंतर्गत जो 36 से 51 तक के डीपीएसपी का उल्लेख किया, उसमें 44 अनुच्छेद 44 में जो उल्लेख किया गया समान सिविल संहिता का, ये क्या है नहीं है, देश के जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो सब जान रहे हैं कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। इस चलते मुझे लग रहा है सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी, बहुत सोच समझ के कानून में लाएगी। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करिए कि मैं समान सिविल संहिता ला रहा हूँ। अब खास करके मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो असर है सिर्फ मुस्लिम के बारे में ही नहीं है, ये आपको आदिवासी, चाहे जो भी इस तरह के जो यहूदी हैं, चाहे जो भी इस तरह के छोटी छोटी जो संप्रदाय हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे जिसमें भी हो, सब में कहीं ना कहीं बहुपत्नी प्रथा का जो विवाह जो है प्रचलित है। और जो भी इस तरह की जो समस्याएं देश में आ रही हैं, अभी इसको समाधान करने की ज़रूरत है। बार बार देश को उलझाने की ज़रूरत नहीं है, इससे देश कमज़ोर ही होगा। मुझे यही इस पे करना है। थैंक यू।